गंगा, अब तुम इसे शर्त समझो या कुछ और। सागर को हम तभी माफ करेंगे जब ये जानवी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेगा। पूछो इससे भाभी, आखिरी बार जानवी से अच्छी तरीके से बात इसने कब की थी? बस शादी कर ली, बहुत हो गया। पूछो इससे भाभी, क्या ये हमारी माफी पाने के लिए हमारी ये बात मानेगा? जानवी को एक पति का प्यार दे पाएगा? हम जानते थे ये नहीं कर पाएगा। ये सिर्फ बोलता है, कुछ कर नहीं सकता। एक मिनट गंगा, ठीक है, अगर तेरी यही शर्त है तो मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। सागर, ये क्या कह रहे हो तुम? भाभी प्लीज, आप कुछ नहीं कहेंगी? अगर मैं जानवी को अपने वाइफ के रूप में एक्सेप्ट कर लूं, उसे एक हस्बैंड का प्यार देने के लिए राजी हो जाऊं, तो क्या तू शादी के लिए मान जाएगी? क्या तू एक नई जिंदगी शुरू कर लेगी? बोल गंगा। हाँ, हमें तुम्हारी ये शर्त मंजूर है सागर, लेकिन पहले तुम्हें खुद को जानवी के लिए एक अच्छा पति बनकर दिखाना होगा। तब हम इस बारे में सोचेंगे। ठीक है गंगा, मैं तेरी शर्त पूरी करके दिखाऊंगा। तू बस मेरी शर्त याद रखना। गंगा, ये कैसी शर्त लगा बैठी तुम? कैसे भूल पाओगी उसे जो तुम्हारी आत्मा में बसा है? झूठ था सब। सागर के अलावा हम किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते भाभी। पहली बार सागर से झूठ बोला हमने। सागर, तू हमारे साथ पलाश के घर पूजा के लिए आ रहा है ना? नहीं मम्मी, आप लोग जाइए, मैं यहीं रुक जाता हूँ, जानवी के पास रहूंगा। अच्छा, तो बड़ी अच्छी बात है, जानवी खुश हो जाएगी। लेकिन प्लीज इस बार उसके साथ कोई लड़ाई झगड़ा मत करना, और अगर इस बार तेरी कोई शिकायत मिली ना तो कान खींच के तेरी पिटाई करूंगी, समझा? नहीं करूंगा। Have you done, जानवी? ये पूजा हो रही है या ऊपर वाले का अपमान? ये क्या कह रहे हैं आप? एक विधवा पूजा में कैसे बैठ सकती है? विधवा? किसकी बात कर रहे हैं? इस लड़की की, गंगा। अरे आपको नहीं पता ये बाल विधवा है, लेकिन इसको तो पता है ना कि वो बाल विधवा है। क्यों नहीं लड़की, तू नहीं बता सकी कि तू बाल विधवा है और तू पूजा में नहीं बैठ सकती? अरे हाय हाय, लेकिन क्यों बताएगी? अपशगुन फैलाना और कलेश करना तो तेरी आदत है। दादी जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? कह लिया अम्मा जी, जो कहना था। हमेशा की तरह हमें कोस कर तसल्ली मिल गई ना तुम्हें? यही तो करते आई हो तुम सालों से। अपने आप को पुरानी सोच और नियम कायदे में जकड़ रखा है तुमने। ना जाने कितनी पाबंदियां लगा रखी कि विधवा ये नहीं कर सकती, विधवा वो नहीं कर सकती, विधवा को ये करना चाहिए, और हमें वो सब मानने पे मजबूर करती हो। ठीक है अम्मा जी, हम चले जाते हैं यहाँ से। पूजा में नहीं बैठेंगे, अच्छे काम में आप शगुन नहीं करेंगे,
तुमने देखा ना भाभी, क्या किया अम्मा जी ने। कब तक सहते रहेंगे हम ये सब? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है जो हर बार हमें इतना बेइज्जत होना पड़ता है? इस घर को हमने अपना समझा, इस परिवार को इतना प्यार दिया कि बदले में हमें सिर्फ तिरस्कार और बेइज्जती मिली। और आज उस घर में हमें प्यार और सम्मान मिल रहा है तो अम्मा जी से वो भी नहीं देखा जाता। गंगा नहीं, नहीं, चुप हो जा। डॉक्टर दास से मिलने आए हैं रेगुलर चेकअप के लिए। मेरा चेकअप? मुझे कुछ नहीं हुआ सागर, आई एम परफेक्टली फाइन। मुझे नहीं मिला किसी डॉक्टर से। जानवी, जानवी जस्ट काम डाउन, ओके? रूटीन चेकअप है, सबको करवाना चाहिए। मुझे नहीं करवाना। काम डाउन जानवी, जस्ट काम डाउन। एक बार कहा ना कुछ नहीं हुआ मुझे। जानवी, जानवी लिसन टू मी। देखो सागर, मुझे जानवी की कंडीशन ठीक नहीं लगती। उसे इस तरह से हाइपर देख के मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि उसे ट्रीटमेंट से ज्यादा प्यार और एश्योरेंस की जरूरत है। आई थिंक थोड़ा संभलने दो उसे, उसके बाद मैं जानवी का एग्जामिन करूंगा। सो प्लीज रिलैक्स। ओके डॉक्टर। हमारे घर में बेटियों के हाथ सूने नहीं रहते। जब तक शादी ना हो जाए और कुछ न सही काला धागा ही सही। और शादी के बाद ये शाका पोला, तुम्हारी माँ होती ना तो वो भी तुम्हारे हाथ में काला धागा जरूर बांधती। अरे तुम तो रोने लग गई, मैंने ऐसा क्या कह दिया? आपने माँ का नाम लिया ना, इसलिए। लो, माँ का नाम लेने से कोई रोता है भला? आज से मैं इसकी माँ हूं और ये मेरी बेटी। थोड़ी देर के लिए गंगा को मैं उधार मांगने आई हूँ। वो क्या है ना, मैंने पलाश के लिए एक लड़की देख रखी है। सोच रही थी गंगा को साथ में ले जाऊं। आजकल के जमाने की लड़कियां क्या पहनती है क्या नहीं मुझे पता नहीं है ना, इसलिए। पलाश सर की लड़की कौन है वो? अभी नहीं बताऊंगी, पहले चलो मेरे साथ। अब नहीं बचोगे तुम, जेल जाओगे तुम, समझे? हाँ जानवी बोलो। सागर, सागर कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हें कुछ बताना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी बात करनी है, प्लीज जल्दी से आ जाओ। क्या हुआ? आर यू ऑलराइट? सागर प्लीज तुम जल्दी से आ जाओ, फिर बताती हूँ मैं। ओके जानवी, आई एम कमिंग। तुम्हें क्या लगता है तू सागर को वो एमएमएस वाली बात बता देगी और सागर तुझे अपना लेगा, छोड़ देगा तुम्हें? मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। सागर से सच छिपाकर उसे अपना तो नहीं बना सकी। शायद सच बताने में वो मुझे माफ कर दे। हाँ, मैं सागर को सब बता दूंगी। अब मैं तुम्हारी बातों में और नहीं आने वाली। प्लीज मुझे जाने दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं भाभी? ये क्या है? इंजेक्शन। नहीं, नहीं प्लीज। अगर तुम्हारी नशे करने की आदत छूट गई तो मेरा तो काम खराब हो जाएगा ना भाभी, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। जाओ यहाँ से। अली भी नहीं, नहीं, यश, नो, प्लीज छोड़ो मुझे। अच्छी तो है। आप यही पैक कर दीजिए, यही चाहिए। हमारी साइज की अंगूठी क्यों? गंगा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। गंगा, माँ तुम्हें बहुत पसंद करती है। वो चाहती है कि मेरी माँ तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहती है।